नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। एक कंपटीशन का मजा तब आता है जब सबसे पहले तो उसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन जब सिनेमा के कंपटीशन की बात आती है तो वहां तो पहला कंपटीशन उस फील्ड के लिए रहता है, यानी कि जितने ज्यादा स्क्रीन आपको मिलेंगे उतने ही चांसेस है कि शायद आपकी फिल्म चले। इस दिवाली देयर इज अ बिग बॉलीवुड क्लैश, जिसमें है अजय देवगन की सिंघम अगेन और उनके सामने है कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3। सिंघम अगेन इज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, को प्रोड्यूस बाय रोहित शेट्टी, अजय देवगन एंड बैक्ड बाय पावर हाउसेस जियो स्टूडियोज, रिलायंस एंटरटेनमेंट। दूसरी और भूल भुलैया 3 को प्रोड्यूस कर रहे हैं तीसरी। अब आमने सामने प्रोड्यूसर्स के हिसाब से तो दो बड़े दिग्गज हैं, जहां जियो आ जाए तो फिर वो तो सबसे बड़ी फिल्म होती है। अब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो तो यही सजेस्ट कर रही है कि स्क्रीन की कंपटीशन में यहाँ शायद रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन वो थोड़ी आगे चल रही है। एज पर रिपोर्ट्स, सिंघम अगेन उनके प्रोड्यूसर्स उन्होंने एग्जिबिटर्स को कहा है कि उन्हें 60% ऑफ द स्क्रीन चाहिए देश भर में। और ऐसा कहा जा रहा है कि सिंगल स्क्रीन उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप भूल भुलैया 3 को कोई शोज ना दे। अब जाहिर है ऐसी प्रैक्टिसेस की जा रही है तो फिर टी सीरीज चुप बैठने वाला नहीं है। और जो खबरें निकल के आ रही है वो ये बता रही है दैट टी सीरीज हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ सिंघम अगेन फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस, कि उन्हें स्क्रीन नहीं दिया जा रहा है। अब आखिरी फैसला तो सीसीआई को करना है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिल रहा है कि अजय देवगन सिंघम अगेन उनकी ट्रोलिंग की जा रही है और लोग अजय देवगन को याद दिला रहे हैं कि 12 साल पहले आप भी ऐसी स्थिति में थे और उस समय जब आपकी फिल्म सन ऑफ सरदार उसका कंपटीशन हुआ था यशराज प्रोडक्शंस की जब तक है जहाँ, जिसके अंदर शाहरुख खान साहब थे, कतरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा। अब वो यश चोपड़ा की लास्ट फिल्म थी और उस दौरान जो इनके बीच में कॉन्टेस्ट हुआ था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि अजय देवगन उन्होंने कंप्लेंट की थी कि वायरएफ वो उनकी फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं दे रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं एग्जिबिटर्स के ऊपर कि सन ऑफ सरदार को ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं दिया जाए। अब बताइएगा कि 11 साल के बाद अब अजय देवगन दूसरी तरफ है, क्योंकि अब उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि दैट अजय देवगन एंड हिज प्रोड्यूसर्स आर इंडल्जिंग इनटू अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय ट्राइंग टू हॉग मोस्ट ऑफ द थिएटर्स। जाहिर है जो दर्शक है, खासकर मेरे ख्याल से जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं, वो तो सिंघम अगेन के इस तानाशाही से वो नाराज है और लोग वही कह रहे हैं कि अजय देवगन जिन्होंने एक जमाने में खुद इस प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब वो खुद ही वो प्रैक्टिस अनफेयर प्रैक्टिस वो खुद ही फॉलो कर रहे हैं। क्या है वो जरा सिंघम का डायलॉग कि मेरी जमीर में है दम इसलिए मेरी जरूरतें हैं कब। वेल, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं, बट रियलिटी तो यही है कि बात एक्टर्स की नहीं है, लेकिन जब आमने सामने दो दिग्गज प्रोडक्शन हाउस हो तो फिर जो स्क्रीन के लिए बैटल होने वाला है, एवरीबॉडी वुड वांट कि उन्हें ही ज्यादा स्क्रीन्स मिले। खैर, यहाँ पे मैं सिंघम अगेन की टीम को याद दिलाना चाहूंगा कि शुरू में जब तक है जहाँ आगे थी, लेकिन फिर सन ऑफ सरदार ने पिकअप किया था और जो मूड था उस दौरान दर्शकों का वो तो यही था कि सन ऑफ सरदार वाज अ बेटर फैमिली एंटरटेनर फिल्म, जबकि जब तक है जहाँ उसकी काफी क्रिटिसिज्म हुई थी। ज्यादा स्क्रीन्स के लिए दबाव डालना ये कोई नई बात नहीं है, और लेकिन होता अक्सर यही है कि मे बी शायद एक फिल्म वो कोशिश करती है कि उसे ज़्यादा स्क्रीन मिले, बट यदि अगर वो शुरू के 1-2 दिन तक तो ये रेशियो रहेगा, लेकिन यदि वो फिल्म उसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं है और लोग उस फिल्म को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर जो दूसरी फिल्म है अगर वो उसे लोग पसंद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली थिएटर्स उस फिल्म के स्क्रीन्स बढ़ा देते हैं। खैर, दोनों फिल्मों के फाइनल स्क्रीन काउंट क्या होंगे ये तो शायद हमें आखिरी शाम तक ही पता चलेगा, बट आइडियली देयर शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड।